हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के अंदर हम एक और स्क्वायर लैमिना यानी कि प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखना, अ स्क्वायर लैमिना ऑफ साइड 40 mm इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन HP. The plane is inclined at 30 degree to HP. The diagonal passing through the corner on which the plane rests is inclined at an angle of 20 degree with the VP. Draw the projections of the line. लेमिना। ठीक है। सो पहले क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके उसको डिफ्रेंशिएट करना है 3 डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि ये 3 स्टेज का क्वेश्चन है। अब देखोगे तो यहाँ पे a square lamina of side 40 mm is resting on one of its corner on HP. ओके तो यहाँ तक जो है ये डेटा, ये फर्स्ट स्टेज का है। द प्लेन इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू HP, ये सेकेंड स्टेज का डेटा है। द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑन विच द प्लेन रेस्ट इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द VP, ये जो डेटा है ये है थर्ड स्टेज का डेटा है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लैमिना। ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इसका 30 यानी कि 70% पार्ट देखा है। क्या था देखो, 30 डिग्री टू HP था ये, करेक्ट। इधर तक क्वेश्चन सेम है, यानी कि जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा है वो इतना पार्ट जो है वो सेम है। तो इतने प्रोसीजर के लिए, ये वाले प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो देखना है। एंड फॉर द नेक्स्ट स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज के लिए देखना, इसके अंदर हम कवर करेंगे थर्ड स्टेज, बिकॉज ये प्रोसेस सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में था। अब डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे क्या बोला था, द टॉप व्यू ऑफ डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑन विच द प्लेन रेस्ट इज इंक्लाइन एट 20 डिग्री, यानी कि टॉप व्यू का एंगल आपको दिया था, यानी कि ये टॉप व्यू अपने लिए यहाँ पे 20 डिग्री कर दिया एंगल। बट ये केस में क्या बोला है देखो, द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑन विच प्लेन रेस्ट इज इंक्लाइन एट 20 डिग्री। द डिफरेंस इज देखो, एक ही वर्ड का डिफरेंस है बट क्वेश्चन का थर्ड स्टेज पूरा चेंज हो जाता है। इधर क्या है, द टॉप व्यू ऑफ डायगोनल, एंड यहाँ पे क्या है, द डायगोनल पासिंग थ्रू। बस एक टॉप व्यू वर्ड यहाँ पे दिया नहीं है, एंड दिस इज द चेंज जो कि 2 क्वेश्चन में है, बाकी सब सेम है। तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब टॉप व्यू दिया होगा तो क्या करना है, नहीं दिया रहेगा तो क्या करना है। अगर टॉप व्यू ऑफ डायगोनल बोला रहेगा तो जो एंगल आपको दिया है वो एंगल पे आपको डायरेक्ट ड्रॉ करना है। ठीक है। एंड अगर ओनली डायगोनल बोला रहेगा, टॉप व्यू ऑफ डायगोनल नहीं बोला रहेगा, तो आपको टॉप व्यू का एंगल फाइंड करना होगा। ठीक है। तो क्या कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रू लेंथ है उसको हम मार्क करते हैं, यानी कि ट्रू एंगल। ये 20 डिग्री दिया है, ये ट्रू एंगल है, हमें एपरेंट एंगल को फाइंड करना है। तो पहले 20 डिग्री पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं वापस इधर ये 20 डिग्री जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था, यहाँ से 20 डिग्री ले लेता हूँ। अब इसको ज्वाइन करता हूँ इनिशियली बाय फेंट प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है। अब ये एंगल हो गया कितना, 20 डिग्री। अब ये लाइन पे आपको यही डायगोनल को लेना है, दैट इज 1 3, ये वाला जो डायगोनल है कौन सा, 1 3, इसके ऊपर लेना है। ठीक है। अब ये 20 डिग्री दिया है तो हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ वाला डायगोनल लेंगे इनिशियली, बिकॉज ट्रू लेंथ लेना होगा फॉर ट्रू एंगल। तो ये वाला लेंथ लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे मार्क, इधर सेलेक्ट करता हूँ थोड़ा नीचे तो बैठ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये क्या है, 1 है अपना 1, ये वाला 1। तो यहाँ से इधर ये आएगा 3। ओके। अब ये ट्रू लेंथ है एंड ये ट्रू एंगल है, बट हमें एपरेंट लेंथ एंड एपरेंट एंगल चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको ही पैरेलल लेके ये 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। किससे, 3 से। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको डिस्टेंस लेना है 1 2 3। अब एपरेंट लेंथ लिया और यहाँ पे रख के 3 के लोकस को कट करोगे, तो यहाँ पे जो हमें 3 मिलेगा ये अब टॉप व्यू का होगा। किसका होगा, टॉप व्यू का। तो ये हो गया अपना 1 3। ओके। आगे का जो प्रोजेक्शन है अब ये रेफरेंस लेके जनरेट होगा। अब आपको लेना है कंपास में, ये अपना आ गया 3।
Okay, now we have to take we have to take distance in compass 3 to 4, 3 पे रखना है, यहाँ पे ये वाले 3 पे नहीं रखना है अब, बिकॉज ये ट्रू लेन का हो गया, अब यहाँ पे रखना है ये वाले 3 पे। सिमिलरली इधर कट करोगे, सेम डिस्टेंस है, 1 पे रखोगे, ऊपर कट करोगे, नीचे कट करोगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आएगा अपना 4 और यहाँ पे आएगा 2। अब इसको ज्वाइन करो बाय डार्क स्ट्रेट लाइन, देन 1 4, सिमिलरली 2 3। ओके, नाउ वी हैव टू टेक प्रोजेक्शंस अपवर्ड। अब हमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस लेने हैं। इसको पैरेलल लेना है 1 से, 2 से, 3 से एंड 4 से। अब इसको पैरेलल लेके फ्रॉम 2 डैश 4 डैश एंड फ्रॉम 3 डैश। ठीक है, नाउ अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। ये 1 से आया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 1 डैश होगा, ये 2 से आया है तो ये 2 डैश होगा, 3 से आया है तो ये वाला 3 डैश होगा, इधर का और इधर का देखना है, ये 4, यहाँ पे 4 डैश होगा। अब सारे पॉइंट्स को हम डार्क स्ट्रेट लाइन इन ऑर्डर, रिमेंबर इन ऑर्डर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया अपना फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो रिमेंबर जब ये क्वेश्चन नंबर 3 4 को आप ड्रॉ करोगे या फिर स्टडी करोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है, बस लास्ट स्टेज का डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।